हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो से हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज़ का नाम होगा मैप ऑफ इंडिया सीरीज़। ठीक है। और ये सीरीज़ स्पेशली फोकस्ड है आईसीएससी क्लास 10th के बच्चों के लिए, क्योंकि ज्योग्राफी में अगर हम मैप पढ़ने जाते हैं तो उसका बहुत लार्ज क्राइटेरिया है। हम उसको कई तरह से पढ़ सकते हैं, कई सारे ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ सकते हैं, कई सारी थीम्स के साथ पढ़ सकते हैं, बट वो एक अलग पर्सपेक्टिव होगा उसका। तो हम उस तरह से नहीं पढ़ेंगे मैप को, हम यहाँ पर फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ आईसीएससी क्लास 10th के बच्चों को। तो इस सीरीज़ में हम मुश्किल से 8 या 10 जितने भी आपके मैप हैं आपके सिलेबस में क्लास 10th में, उतने वीडियोस बनाएंगे। हर वीडियो में हम एक मैप डिस्कस करेंगे ताकि मैप की जो वीडियो है वो छोटी छोटी हो, आपको बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और क्विकली आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या समझना है मैप में और मैप को कैसे फिल करना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि क्या हमारा मोटिव है इस सीरीज़ का। अब ये है हमारा इस सीरीज़ का पहला वीडियो। इसमें हम पढ़ने वाले हैं लोकेशन ऑफ इंडिया। लोकेशन मीन्स जो ग्लोब के ऊपर या वर्ल्ड के मैप के ऊपर इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, या फिर इंडिया के आसपास कौन सी कंट्री हैं, कौन कौन से सीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, आइलैंड्स पढ़ेंगे। और जो इंडिया है वो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कितना चौड़ा है, या फिर नॉर्थ से लेकर साउथ तक उसकी लंबाई कितनी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो मैप आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये मैप कैसा है, इसको हम क्या कहेंगे। क्या ये फिजिकल मैप है, क्या ये पॉलिटिकल मैप है? ये दोनों ही ऑप्शन अगर मैं आपको देता हूं तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये दोनों ही तरह के मैप नहीं है। ना तो ये पॉलिटिकल मैप है। क्यों पॉलिटिकल मैप नहीं है? क्योंकि पॉलिटिकल मैप में बाउंड्रीज बनी होती हैं, डिवीजन होता है स्टेट का, सिटीज का। बट यहाँ पर किसी भी तरह का डिवीजन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पर किसी भी तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहीं पर महाराष्ट्र बना हुआ है, कहीं पर असम बना है, कहीं तमिलनाडु बना है, कुछ नहीं। एक प्लेन मैप है। फिजिकल मैप भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ना तो हमें माउंटेन्स दिख रहे हैं, ना प्लेटू दिख रहे हैं, या फिर रिवर्स, किसी भी तरह के फिजिकल फीचर हमें इस मैप में देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो इस मैप को हम क्या कहेंगे? ये मैप है सिंपली हमारा आउटलाइन मैप। कौन सा मैप है ये? यह है आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया का मतलब एक प्लेन मैप है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे कंट्री की बाउंड्री बनी हुई है, उसके अलावा नथिंग एल्स। और हमें जो भी कुछ रिप्रेजेंट करना है, मार्क करना है, वो हमें उस कंट्री की बाउंड्री के अंदर जो भी पूछा गया है उसके अंदर मार्क करना है। तो ये एक है सिंपली आउटलाइन मैप। और इसका आपको जो एविडेंस है वो आपके क्वेश्चंस में भी मिलेगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है कि मार्क एंड नेम फॉलोइंग थिंग्स इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, यानी कि एक ब्लैंक मैप आपको दिया गया है और उसमें आपको चीज़ों को फिल करना है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए। तो अब इस मैप के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक आउटलाइन मैप है। अब चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना। कैसे पढ़ना है? सबसे पहले हम देखें कि हमारे आउटलाइन मैप के बाहर कौन कौन से कंट्रीज हैं। इंडिया की बाउंड्री इंटरनेशनली कौन कौन से कंट्रीज से मिलती है आपके मैप के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है। अगर हम इंडिया के नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाला एरिया जो है, नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। ठीक है, पाकिस्तान हमारे नॉर्थ वेस्ट में है। समझ में आ गया आपको? उसके बाद हम आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो बॉर्डर है वो हम शेयर करते हैं किसके साथ? चाइना के साथ, चीन जिसे हम कहते हैं। तो ये दो कंट्री आपको दिख गई। एक कंट्री जिसके साथ हम सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, वो है हमारा बांग्लादेश। ठीक है। उसके बाद जो कंट्री आता है वो है हमारा एकदम फार ईस्ट में म्यांमार, जहाँ पर इंडिया का ईस्टर्न पार्ट ख़त्म होता है, वहाँ से बॉर्डर शुरू होता है म्यांमार का। ये पूरा का पूरा आप जो बॉर्डर देख रहे हो, ये सारा का सारा हम म्यांमार से शेयर कर रहे हैं। ठीक है। ये जो आप बॉर्डर देख रहे हो, ये जो मैं रेड लाइन बना रहा हूँ, ये आपका पूरा का पूरा क्या है? पाकिस्तान इस तरफ। और इधर जो आप देख रहे हो, ये अभी जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये है हमारा बॉर्डर जो हम चाइना के साथ शेयर करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद एक छोटी सी कंट्री यहाँ पर पड़ती है, भूटान। याद रखिएगा,
और हमारा जो रोज़ का आना जाना जिस कंट्री में है उस कंट्री का नाम है नेपाल, जो कि कुछ यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि कितने सारे हमारे आसपास कंट्री हैं। ठीक है, और चाइना का बॉर्डर, ये भूटान को क्रॉस करके ये पूरा का पूरा चाइना का बॉर्डर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अब आप देखो कितनी कंट्री हैं। फर्स्ट आप पाकिस्तान पढ़ रहे हो, दूसरी तरफ आप चाइना देख रहे हो, फिर हमारे जस्ट ऊपर यहाँ पर नेपाल है, छोटा सा कंट्री भूटान है, फिर बांग्लादेश है, ओके, और फिर है म्यांमार। समझ में आ गया आपको? चलिए अब इस पूरी बाउंड्री को हम रफ कर देते हैं ताकि मैप थोड़ा सा क्लीन लगे, फिर हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, आगे देखिए हमारे इंडिया के पास में कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं, कौन कौन से सी हैं, ओशियन हैं, क्या हमको देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं और फिर साउथ इंडिया में हम साउथ इंडिया का जब ईस्टर्न पार्ट देखते हैं तो हमारे पास जो वाटर बॉडी है उसका नाम है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, आपने नाम सुना ही होगा ऑब्वियसली। और अगर हम वेस्ट साइड में देखते हैं साउथ इंडिया से तो हमें मिलता है हमारा अरेबियन सी, जिसे हिंदी में कहते हैं हिंद, नो, अरब सागर। ओके, और सबसे नीचे जब हम इस पॉइंट को क्रॉस करके नीचे की तरफ आते हैं तो ये है हमारा इंडियन ओशियन। समझ में आ गया आपको? तो 3 वाटर बॉडीज हैं मेनली हमारे इंडिया के साथ जो शेयर कर रहे हैं हम, वो है बे ऑफ बंगाल, दूसरा है अरेबियन सी, तीसरा है हमारा इंडियन ओशियन। समझ में आ गया आपको? 3 वाटर बॉडीज हमारे आसपास हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब हम बात करेंगे लोकेशन की। तो सबसे पहले अगर आपने वर्ल्ड मैप या ग्लोब देखा हुआ है तो आप देखोगे कि ग्लोब पे 2 हेमिस्फेयर हैं, बेसिकली 2 ही दिखाए जाते हैं। एक दिखाया जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दूसरा दिखाया जाता है सदर्न हेमिस्फेयर। बट अगर हम उसको ईस्टर्न और वेस्टर्न में भी डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अगर हम इंडिया की लोकेशन देखें कि इंडिया कहाँ पर है, तो इंडिया हमें देखने के लिए मिलता है कहाँ पर? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ईस्ट साइड में। यानी कि अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के भी 2 पार्ट करते हैं, ईस्ट वेस्ट, तो हमें ईस्ट में देखने के लिए मिलता है हमारा इंडिया। समझ में आ गया आपको? और इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन जाती है, एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पास होता है जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, ये आपके क्वेश्चन में मार्क करने के लिए आता है। ये जो लाइन आप देख रहे हो ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, तो ये है लोकेशन अगर हम ग्लोब पे देख रहे हैं। कहाँ पर? एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, फिर ईस्टर्न, यानी कि ग्लोब पर नॉर्थ ईस्ट में हमारा पड़ता है इंडिया। समझ में आ गया आपको? अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता चल गया है, इसको भी हम रफ कर देते हैं। अब इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है और इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, ये भी देख लेते हैं हम। इंडिया का अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? सबसे पहले इंडिया के नीचे की तरफ, यानी कि साउथ की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हम इक्वेटर से बढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। इक्वेटर से या तो ऊपर की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से या तो नीचे की तरफ जाते हैं। लेकिन इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो यानी कि हमें कहाँ जाना है? इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाना है। तो इक्वेटर से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो एक लैटिट्यूड हमें मिलता है 8 डिग्री का। ठीक है, ये वाला लैटिट्यूड, और इसी के आसपास 8 डिग्री 4 मिनट का जो पॉइंट है वो दिखता है। तो इंडिया का जो सदर्न पॉइंट है वो है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट, ये देखिए लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ से फिर आप धीरे 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 ऊपर बढ़ेंगे। ये देखिए 8 से हम ऊपर जा रहे हैं, 12 डिग्री, 16 डिग्री, 20 डिग्री, इस तरह से लैटिट्यूड बढ़ता चला जा रहा है। और फिर हम अपने नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं जो कि है हमारा जम्मू कश्मीर। ओके, तो जम्मू कश्मीर में ये पॉइंट पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट का पॉइंट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताइए तो आप क्या बताएंगे? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ क्यों यूज कर रहे हैं हम? क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। समझ गया? ये आपको समझ में आ गया? ये क्या था हमारा? ये था हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, याद रखिएगा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। समझ गया आप? चलिए इसको रफ कर देते हैं अब, और हम अब चलेंगे अपने अगले टॉपिक पर जो कि है हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, यहां से हम शुरू करेंगे।
कहाँ से? इस तरफ से, यानी कि गुजरात की तरफ से। गुजरात में आप देखिए 68 डिग्री 7 मिनट। ओके, और यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, 68, 72, 76, 80, 84, इस तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो इंडिया का जो क्या कहेंगे उसको हम, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, वो खत्म होता है अरुणाचल प्रदेश पे। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश पे जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो है 97 डिग्री 25 मिनट्स। समझ में आ रहा है आपको? 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, और कहाँ तक एक्सटेंड करता है? 97 डिग्री 25 मिनट तक एक्सटेंड करता है। क्लियर? समझ में आ गया आपको? चलिए, अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी देख लीजिए कि जब हम इसको लिखेंगे, मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, तो आप लिखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और यहाँ से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ईस्ट क्यों लिखेंगे? क्योंकि मैंने आपको अभी शुरू में ही बताया था कि इंडिया की लोकेशन क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ईस्टर्न पार्ट में है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? चलो, तो आपने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पढ़ लिया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट्स। ये आपको दोनों आंसर याद कर लेने हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया का जो मेरिडियन है ना, स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो कहाँ पर है? हम अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं किस तरह से? हमारा स्टैंडर्ड जो टाइम कहाँ से कैलकुलेट होता है? तो वो जो लाइन है वो आप देखेंगे यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट्स। ओके, 82 डिग्री 30 मिनट्स को हम अपना मानते हैं क्या? स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये क्या है? हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और ये लाइन, ये भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि मार्क एंड नेम द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो आपको सबसे पहले तो 82 डिग्री 1/2 यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट्स याद रखना है। और उसके बाद लाइन कैसे बनाएंगे आप? ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, ये थोड़ा सा देखिए तिरछा हो गया है, आप स्केल का यूज़ करेंगे तो आपसे सीधे बनेगा, बट मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा लाइन आड़ी तिरछी बनेगी। तो ये जो आपकी लाइन है, ये है आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन। यहाँ से ही हमारा टाइम कैलकुलेट करते हैं हम। समझ में आ गया आपको? चलो, तो आपने लैटिट्यूड देख लिया, आपने लॉन्गिट्यूड देख लिया, आपने नेबर कंट्रीज भी देख लिए। ओके, और आपने स्टैंडर्ड मेरिडियन भी देख लिया। अब एक चीज जो रह गई है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक चीज जो रह गई है वो एक और नेबर कंट्री है इंडिया का, हालांकि उससे हमारा बॉर्डर टच नहीं करता है, लेकिन वो नेबर कंट्री में आता है, क्योंकि इंडिया का मैप जहां जहां होता है वहां वहां वो कंट्री जरूर होता है। ओके, ऑल्दो हमारा बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं हम। वो कंट्री है श्रीलंका। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये छूट गई थी। और एक चीज़ और छूट गई थी, एक टॉपिक और छूट गया था, वो क्या था? वो था कि हमारे पास आइलैंड्स भी तो हैं, हम उनको कैसे भूल सकते हैं? आइलैंड्स कौन कौन से हैं इंडिया के? सबसे पहले तो लक्षद्वीप आइलैंड है इंडिया का, देखिए लिखा हुआ है इंडिया। और दूसरा है हमारा अंडमान निकोबार, जो कि एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। वैसे लक्षद्वीप भी लोग जाते हैं, बट अंडमान निकोबार जाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। ओके, तो हमारे दो आइलैंड्स हैं। अंडमान निकोबार कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में। और अरेबियन सी में है हमारा लक्षद्वीप। क्लियर? आपने सारी चीज़ें पढ़ ली, नेबर कंट्रीज पढ़ लिए, सीज पढ़ लिए, आइलैंड्स पढ़ लिए, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और स्टैंडर्ड मेरिडियन भी पढ़ लिया। ओके, अब ईस्ट से लेकर वेस्ट तक इंडिया की जो चौड़ाई है वो कितनी है? वैसे ये आपके याद कर लो, आगे काम आएगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आने वाला नहीं है। तो जो चौड़ाई है वो कितनी है? अगर हम गुजरात के सबसे वेस्टर्न पॉइंट से सबसे ईस्टर्न पॉइंट तक जाते हैं, मीन्स 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक जाते हैं, तो हमारा जो टोटल लंबाई हो जाएगी या चौड़ाई हो जाएगी वो हो जाएगी 2933 किलोमीटर्स। ठीक है, लगभग 3000 राउंड फिगर में अगर हम बात करें तो। और अगर हम कन्याकुमारी यानी कि सबसे नीचे के पॉइंट से कश्मीर के सबसे ऊपर के पॉइंट तक जाते हैं, तो हमारा कितना लेंथ हो जाएगा? 3214 किलोमीटर। समझ गए आप? इसको बस ऐसे ही याद रख लीजिए, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो दिस इज इट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये था हमारा लोकेशन
ऑफ इंडिया। तो ये हमारा इस सीरीज़ का पहला वीडियो था। आगे आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे डेली बेसिस पे, लगभग 10 वीडियो आने वाले हैं। तो इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए, और जब सारी सीरीज़ पूरी हो जाएगी हमारी तो एक दिन हम ब्लैंक मैप के साथ मिलेंगे आपको, और फिर सारी चीज़ें मार्क करके देखेंगे, प्रैक्टिस करके देखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा कल नेक्स्ट मैप के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मौज करिए।